नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज़ बुलेटिन में हम दिखाएंगे कि कैसे कैमूर में एकल अभियान के अंतर्गत खेलकूद प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। साथ ही बताएंगे कि कैसे लखीमपुर खीरी में किसान समृद्धि मेले का हुआ भव्य आयोजन और कैसे प्रयागराज में रेलवे कोच में लगने वाले तांबे के तार की चोरी करने वाले गिरोह का किया गया पर्दाफाश। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर कैमूर से है, जहां जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय राजा के अकोडी के प्रांगण में एकल अभियान के अंतर्गत खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन तिलेश्वर दुबे की अध्यक्षता में किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में महिला थाना अध्यक्ष विनय कुमार उपस्थित रहे। इस प्रतियोगिता में प्रखंड क्षेत्र के 24 विद्यालय से 40 बालक और 30 बालिकाओं ने भाग लिया। उम्र सीमा 8 से 16 वर्ष। प्रतियोगिता में 100 मीटर की दौड़, 200 मीटर एवं 400 मीटर की दौड़ शामिल रही। साथ ही लंबी कूद, ऊंची कूद एवं कबड्डी का आयोजन किया गया। 100 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान अजीत कुमार वेलाव, दूसरा स्थान अंकित कुमार और तीसरा स्थान विशाल कुमार वेलाव को मिला। 100 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान प्रतिमा कुमारी राजा के अकोडी, दूसरा खुशबू कुमारी बड़का गांव, तीसरा प्रीति कुमारी बड़का गांव को मिला। मौके पर सुरेश प्रजापति, राम भुवन पांडे, सुदामा राम, मनोज कुमार गुप्ता, दीपक कुमार, चंदा कुमारी सहित सैकड़ों लोग शामिल रहे। जी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा राजेंद्र शाह नाम पड़ेगा। अंचल अभियान प्रमुख कैमूर के। अच्छा। आज प्रखंड रामपुर प्रखंड में 24 गांव से एकल विद्यालय से बच्चा खेलकूद प्रतियोगिता लिया है। जो गांव में 36 बच्चा के टीम बना करके गांव में पास करा करके उसमें फर्स्ट सेकंड जो बच्चा आता है उसको हम लोग संच स्तर पर गांव से लेकर आते हैं और लाने के बाद उसको प्रखंड स्तर पर खिलाने के बाद जिला लेवल पर खिलाते हैं। जिला लेवल के बाद भाग में खिलाते हैं, भाग के बाद संभाग और केंद्र में भेजते हैं। जो कि बच्चा गांव में विद्यालय चलता ही है, लेकिन गांव के बच्चा जो छोटा जो बच्चा ऊपर नहीं पहुंच पाता है, एकल विद्यालय के माध्यम से हम लोग खेल खिला करके जो आकर्षित कर करके जो पहले का खेल कूद है अपना अग्रसर में लाते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ाते हैं कि बच्चा जो गांव से है ऊपर में जा करके देखे कि हम लोग कहाँ हैं, कैसे हैं। खेल कूद के माध्यम से हम लोग कहाँ पहुँचे, आकर्षित करते हैं। एकल विद्यालय के माध्यम से हम लोग एकल विद्यालय में अपना कैमूर में 270 गांव में चलता है। 217 गांव में प्रत्येक प्रखंड में खेल कूद होते हुए जिला स्तर पर 5 नवंबर को खेल कूद है। उसमें जो है कि अपना पूरा जिला भर के खेल कूद बच्चा प्रतिभागी लेंगे। उसमें खेल का नियम है, दौड़ में 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर के लिए दौड़ है। लड़का और लड़की के लिए ही भाग है, नियमतः समय वही है। उसमें जन्म तिथि 1/1/2008 से निर्धारित किया गया है। उसके जो है कि 2009-10 से ऊपर ही बच्चा रहेंगे। और उसके बाद कूदी है और ऊंची कूद और लंबी कूद है। बच्चा और बच्ची के लिए दोनों को भागीदारी दिया गया है। और उसमें कबड्डी है, कबड्डी में लड़का और लड़की भाग लेंगी। और उसमें अपना जो ऊंची कूद और लंबी कूद है, जो दौड़ में भाग लेगा 100 मीटर चाहे 200 मीटर में एक में, लेकिन ऊंची कूद और लंबी कूद में भाग ले सकता है। हम लोग गांव में जोड़ने के काम करते हैं कि जो अपना गांव भारतवर्ष में 1 लाख से अधिक गांव में चलता है, उसके 3 संपर्की गांव लेते हैं। 4 लाख गांव के लक्ष्य बनाए हैं कि हम लोग गांव में एकल विद्यालय के माध्यम से बच्चों को खेल कूद के माध्यम से आकर्षित करें। इसी के साथ हम कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता रामप्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। बलरामपुर फाउंडेशन द्वारा आयोजित किसान समृद्धि मेले का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें प्रमुख रूप से दूर दूर से आए वैज्ञानिक, अन्य मील अधिकारियों द्वारा किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि देश में 2 ही जवान हैं। एक वह जो सीमा पर खड़ा होकर हम सब की रक्षा करते हैं, दूसरा हमारा किसान भाई है जो हम सब का अन्नदाता कहलाता है। वैज्ञानिकों ने अपने शोध को बताते हुए कहा कि हमने किसानों के लिए वह वैरायटी तैयार की है जिससे किसानों की उपज ज़्यादा मात्रा में होगी और लागत कम मात्रा में आएगी। वहीं दूसरी ओर अधिकारियों ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि फसलों के बचाव के लिए उत्पादक से तैयार हुई खादों से गन्ने की प्रजाति को अच्छी तरह उपजाऊ एवं रोग मुक्त किया जा सकता है। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज़ संवाददाता अतुल रंजन की रिपोर्ट। लातेहार सिविल सर्जन अशोक कुमार सोमवार को स्थानीय ग्रामीणों की शिकायत पर बालूमात एवं बारियातू पहुंचकर चल रहे कई निजी नर्सिंग होम की जांच की। इस दौरान बालूमात में चल रहे एमएस हॉस्पिटल नर्सिंग होम को नियम के विरुद्ध पाए जाने पर सील कर दिया गया। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बगल में संचालित शिवम हॉस्पिटल की जांच के पश्चात चिकित्सक के कागजात साथ ले गए। वहीं
सीएस के आने की भनक पर श्री हॉस्पिटल बंद पाया गया। दोनों प्रखंड में चल रहे कई नर्सिंग होम सिविल सर्जन के आने की सूचना पर अपने नर्सिंग होम में ताला बंद कर रफू चक्कर हो गए। जांच के क्रम में सिविल सर्जन ने कहा कि बिना नियम के चल रहे निजी नर्सिंग होम पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। लोगों की जान से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। ये जांच आगे भी जारी रहेगी। वहीं कुछ संचालकों को निर्देश देते हुए कहा कि जिन चिकित्सक द्वारा यहां पर उपचार किया जाता है, बोर्ड में सिर्फ उन्हीं का नाम लिखे, नहीं तो आगे पकड़े जाने पर नियम संगत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जांच टीम में वेद प्रकाश, संजय सिन्हा, बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी प्रकाश बड़ाइक मौजूद रहे। जो आप प्राइवेट क्लिनिक का विजिट किए हैं उसमें क्या मिला आपको? देखिए, आज एक्चुअली मेरा प्रोग्राम था बालूमाथ में आने का और क्षेत्र जाने का भी है। एक्चुअली मेरा आज IMI का 3rd राउंड का ये था, स्टार्टिंग डे था, तो उसके लिए हम लोग इंस्पेक्शन के लिए निकले। जहाँ तक हमको पिछली बार जो हमारा ये इंस्पेक्शन का रिपोर्ट था वो बहुत अच्छा नहीं था, तो उसके लिए हमको देखना था जहाँ जहाँ कहीं भी कमजोरी थी उसके लिए हम आए थे। अभी हम और जाएँगे। दूसरे हम दूसरी बार यात्रा भी गए और वहाँ पर तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, वहाँ का सभी स्टाफ सब था। उसके अलावा हमें सब ये सूचना मिल रही थी कि बालूमाथ में बहुत सा ऐसा क्लिनिक है या नर्सिंग होम है जो कि बिना क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन की चल रही है, जहाँ पर कि धड़ल्ले से कोई कंपाउंडर अपना बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हम पूरे बालूमाथ में विजिट किए थे। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन था उसमें एक नर्सिंग होम तो मेरा आने के पहले बंद हो गया। हो सकता है किसी कारण से उसको सूचना मिल गई होगी, लेकिन 2 नर्सिंग होम ऐसा है जहाँ पर कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं था। तो उसको हम लोगों ने देखा है और क्या क्या कमियां हैं ये सब और क्यों कर रहे थे बिना रजिस्ट्रेशन का, इसके नियमानुकूल उस पर कार्रवाई की जाएगी। दूसरा एक और नर्सिंग होम गए बारियातू में, उसमें तो रजिस्ट्रेशन था, वहाँ कोई पेशेंट भी नहीं था। उनका डॉक्टर जिनके नाम से है वो नहीं थे, वो छुट्टी में थे और उनका तो हमको ठीक ठाक लगा, कि ठीक ठाक लगा। और वहाँ पर कोई सूचना थी कि वहाँ पर अल्ट्रासाउंड मशीन है, लेकिन हमको वहाँ पर अल्ट्रासाउंड मशीन मिली नहीं। ये मेरा सतत प्रयास रहेगा कि और भी फील्ड में मैं विजिट करूँगा और कहीं जो अनऑथराइज क्लिनिक चल रही है या अल्ट्रासाउंड मशीन चल रही है उसको किसी भी कंडीशन में चलने नहीं दें। बालूमाथ से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। प्रयागराज के आरपीएफ की क्राइम प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन टीम द्वारा लगातार हो रही चोरी की घटनाओं पर रोक लगाते हुए गिरोह के 3 सदस्यों एवं तार खरीदने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है एवं उनके पास से 1.5 लाख रुपए के तार बरामद किए गए हैं। इस विषय पर जानकारी देते हुए आरपीएफ के इंस्पेक्टर शिव कुमार सिंह ने बताया कि मोहम्मद वैश, जो कि निरंजन थाना कोतवाली प्रयागराज के रहने वाले हैं, गिरोह के सरगना हैं एवं उनके साथ अब्दुल वारिस अमीनाबाद लखनऊ के रहने वाले, दनियाल अंसारी प्रयागराज अटाला के रहने वाले हैं। रात को यार्ड पे खड़ी हुई कोच के तांबे के तार चोरी कर लिया करते थे। इन तारों से पूरे कोचों में विद्युत सप्लाई एवं एसी चलाने में मदद की जाती थी। इसके बाद आरपीएफ की क्राइम प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस के आधार पर चोरी करते हैं इस गिरोह के लोगों को गिरफ्तार किया है एवं उनकी निशानदेही पर चौक के ठठेरी बाजार स्थित राकेश कुमार के घर से चोरी के तारों को बरामद किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर आरपीएफ इंस्पेक्टर शिव कुमार सिंह ने आगे और क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। सर, प्रयागराज की आरपीएफ टीम द्वारा एक बड़ी कामयाबी सामने आई है जिसमें लगभग 1 लाख रुपए के सामान के सहित 4 चोर गिरफ्तार हुए हैं। क्या है पूरा मामला और इसमें कितने की रिकवरी हुई और क्या चोरी करते थे? प्रयागराज यार्ड में खड़े कोचे की अंडर फ्रेम की कॉपर वायर की चोरी करते थे। वो कॉपर वायर बिजली सप्लाई के लिए कोच में बिजली सप्लाई और एसी को चलाने के लिए लगाया रहता था, जिसको ये सब चोरों द्वारा काट करके जला करके और रिसीवर को बेच दिया जाता था। इसमें कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? इसमें 3 चोरों को रंगे हाथ पकड़ा गया, उनकी निशानदेही पे रिसीवर को पकड़ा गया है और पूरा माल बरामद कर दिया गया है। कोर्ट के मुकदमे जो इनके खिलाफ दर्ज थे उस मुकदमे का खुलासा हो गया है। सर, परिचय दे दीजिए। सर, आपका परिचय दे दीजिए। मैं इंस्पेक्टर एसके सिंह, आरपीएफ। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। यूपी जिला संत कबीर नगर धनगटा विधानसभा के लोकप्रिय विधायक गणेश चंद चौहान ने धनगटा तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत पचरा में
कुआनो नदी के तट पर स्थित अति प्राचीन सदगुरु कबीर विज्ञान केंद्र में सदगुरु सुमरन साहिब जी के समाधि स्थल पर माथा टेका। इस आश्रम में जड़ी बूटियों से इलाज भी किया जाता है तथा हर वर्ष देश विदेश से कबीर साहब के अनुयायी दर्शन करने आते हैं। आश्रम के जीर्णोद्वार कराने हेतु ग्रामवासियों से सार्थक चर्चा हुई। इस मौके पर उपस्थित रहे शुभम पांडे, साथ ही पप्पू त्रिपाठी, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष प्रदीप पाल, रामजोर कसौधन, अनिल जायसवाल, बबलू जायसवाल आदि लोग उपस्थित रहे। संत कबीर नगर से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद्र की रिपोर्ट। भदोई में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार ने चकने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज में दल्लूपुर गांव में बने टीकाकरण बूथ पर फीता काटकर सोमवार को तृतीय चरण के सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सीएमओ श्री चक ने कहा कि जिन बच्चों को सभी टीके लग जाते हैं वो सभी जानलेवा बीमारियों से सुरक्षित रहते हैं, इसलिए ये हम सभी का फर्ज बनता है कि सभी बच्चे और गर्भवती महिलाओं को समय पर टीका लग जाए। भदोई से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप दुबे की रिपोर्ट। कैमूर जिले को शर्मसार कर देने वाली घटना के आरोपी को 10 वर्ष की कारावास और 30,000 रुपए का लगा जुर्माना। भभुआ पॉक्सो कोर्ट ने एडीजी 6 आशुतोष कुमार उपाध्याय की अदालत ने ये सजा सुनाई है। मामला मोहनिया थाना क्षेत्र में 2017 का हुआ था, जहां 2 नाबालिग बच्चों को गांव के बधार में खेल रहे थे। तभी उसी गांव के मंटू यादव ने दोनों बच्चों को बुलाया। जब बच्चे उसके पास पहुंचे तो दोनों के साथ अप्राकृतिक यौनाचार किया। दोनों बच्चे चीखते चिल्लाते रहे पर उसे रहम नहीं आई। जब दोनों रोते हुए अपने घर गए तो अपनी मां से सारी बात बताई। जब परिजन मंटू यादव के पास पहुंचे तो उल्टा मारपीट कर भगा दिया गया, जिसके बाद पीड़ित बच्चों को लेकर परिजन मोहनिया थाना पहुंचकर प्राथमिकी दर्ज कराई तो तत्काल मोहनिया पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर जेल भेजा, पर 1 सप्ताह में बेल मिल गई और बाहर निकल गया। आज घटना के 6 साल के बाद आरोपी को भभुआ पॉक्सो कोर्ट ने एडीजी 6 आशुतोष कुमार उपाध्याय की अदालत ने सजा सुनाई। 10 साल का कारावास और 30,000 रुपए का अर्थदंड लगाया है। क्या कहते हैं सरकारी वकील, आइए सुनाते हैं। बताया जाए क्या आज जो है कोर्ट में क्या फैसला हुआ है? मैं शशि भूषण पांडे, विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो, कैमूर जिला। आज एडीजे 6 श्री आशुतोष कुमार उपाध्याय के न्यायालय में भभुआ मोहनिया थाना कांड संख्या 142-17 पॉक्सो विचारण संख्या 16/2017 में अभियुक्त मंटू यादव पिता कालिका यादव, जो ग्राम भालूही थाना मोहनिया का रहने वाला है, उसे धारा 377 भादवी एवं 4 पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 30,000 रुपया जुर्माना और जुर्माना नहीं अदा करने पर 6 माह की अतिरिक्त सज़ा देने की सज़ा सुनाई गई है एडीजे 6 के द्वारा। इसमें ये था कि छोटा बच्चा जो 5 साल का था और एक उसका चचेरा भाई जो 8 साल का था, दिनांक 27/3/2017 को समय करीब 12 बजे वो जो है जिसका नाम दोनों अपने खेत चुटिया बधार के तरफ जा रहे थे। खलिहान में मंटू यादव दोनों को बहला फुसला करके पकड़ लिया और दोनों के साथ गलत संबंध बनाया। वह 2 दिन बाद आया और अपनी पत्नी को बताए कि मुद्यालय पर जब पूछने वो लोग गए पीड़ित के परिवार के लोग, तो उसके साथ हाथापाई किए और उनके पिताजी, जिनका नाम कालिका यादव है, और उसके बाद तो ये मुकदमा दायर हुआ उनके पिता के द्वारा, पीड़ितों के पिता के द्वारा। कई लोग आरोपित? हाँ, इसमें आरोपित कुल मंटू यादव प्रथम और उसके पिता कालिका यादव दोनों थे। तो मतलब न्यायालय ने पाया कि कालिका यादव का उसमें मारपीट का कोई आरोप साबित नहीं हो रहा है, इसलिए उनको निर्दोष करार दिया गया और मंटू यादव का 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा न्यायालय के द्वारा सुनाई गई। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।